बुद्धं शरणं गच्छामि और ओम नमो बुद्धाय की भावना से ओतप्रोत होकर गोरखपुर के रानीडीहा स्थित गौतम बुद्धा एकेडमी के संरक्षक बिचंडी प्रसाद ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तथागत बुद्ध को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित भी किया। भगवान बुद्ध के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करते हुए बिचंडी प्रसाद ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद हमारे चैनल से बात करते हुए विद्यालय के अभिभावक बिचंडी प्रसाद ने बताया कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय बुद्ध के बताए गए मध्यम मार्ग की है। जो भी वर्तमान परिस्थिति भारत और विश्व में चल रहा है, यदि बुद्ध के राहों को अपना लिया जाए तो विश्व शांति की ओर सभी अग्रसर हो जाएंगे। बैसाखी पूर्णिमा कहिए, बुद्ध पूर्णिमा कहिए, त्रिविध पावन यह पूर्णिमा है जो आज ही के दिन यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया में आज ही के दिन ज्ञान प्राप्त किए और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए इस पर्व को आज के बैसाखी पूर्णिमा को जो है त्रिविध पावन वह पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध के नाम से हम विद्यालय खोले हैं जो नाम रखे हैं गौतम बुद्धा एकेडमी। निश्चित रूप से तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम हम भी करते हैं, हमारे अध्यापक करते हैं, हमारे वह बच्चे भी करते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि जो 3 वाक्य है बच्चे बोलते हैं, उसका अर्थ बताया जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने मध्यम मार्ग को दिया, जो मध्यम मार्ग हर मानव के लिए वह उपलब्ध है और सुगम है। तथागत बुद्ध का मार्ग बताया हुआ संदेश सुगम है, लेकिन उस पर चलना कठिन है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जानो तब मानो, कसौटी पर कसो। किसी के बात को इसलिए मत मानो कि वह बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत सुंदर बोल रहा है, बहुत प्रेमी बोल रहा है। पहले कसौटी पर कसो। भगवान बुद्ध ने हर मानव को सत्य पर, सही रास्ते पर चलने का मार्ग सिखाया है, मार्ग बताया है। और आचरण को अगर लिया जाए तो पंचशील को जो उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से अगर पंचशील का हर इंसान, इस धरती पर कोई भी इंसान है, प्राणी है, अगर पंचशील का अगर वह अनुपालन करता है तो कभी वह दुखी नहीं हो सकता, कभी वह आपस में बैर और क्रोध नहीं पनपा सकता, आपस में दुश्मनी नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि आए दिन जो हम लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है, जो भी घटनाएं होती हैं शराब के नशे में जो है होती है। जो पंचशील का 5वां शील है, सूरा मेरय मज पमाद ठाड़ा बेरमणी शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी मैं शराब, जुआ, भांग, गांजा या जो भी नशीली पदार्थ हैं वह मैं उससे विरत रहने के लिए संकल्प लेता हूँ। सारी
अगर इंसान के अंदर कोई बुराई प्रवेश करती है तो इसी से प्रवेश करती है। शराब पीने के लिए इंसान झूठ बोलता है, शराब पीने के लिए चुगली करता है, शराब पी लेता है तो अपने व्यवहार में गलत आचरण करता है, शराब पी लेता है तो आदमी वह हत्या कर देता है। वह इस तरह से जो है भगवान बुद्ध ने 5 शील दिया, उस पर सबको चलना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरा मध्यम मार्ग सबके लिए सुगम है लेकिन चलना कठिन है। इस पर चल करके इंसान जो है बहुत महान बन सकता है, अच्छा काम कर सकता है, बढ़िया जो है वह उपयोगी जीवन में काम कर सकता है। मैं इस पावन पर्व पर जो पूरे विश्व में बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वह बुद्ध पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले अगर अपने जीवन में किसी के आचरण को बताए, मार्ग को उतारा, तो वह है भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध। उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए आचरण को, शील को उन्होंने ग्रहण किया और उस पर चल करके चलने का ही नहीं काम किया बल्कि दुनिया को चल करके बताने का भी काम किया। आज स्थिति देख रहे हैं कि पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। इसी तरह से जो बुद्ध के विचारक हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे ज्योतिबा राव फूले हुए, संत गाडगे हुए, संत रविदास हुए, संत कबीर हुए, महात्मा ज्योतिबा राव फूले हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, ये सब लोग जो है बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध के विचारों को लेकर के चलने वाले थे। उन्होंने जीवन में बहुत इंसान के लिए अच्छा काम किया, सबके लिए काम किया जो है। तो मैं भी जो है इस भगवान बुद्ध के नाम पर जो विद्यालय खोला हूँ, वह जो है कोशिश करता हूँ कि अगर ये विचार, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार विचार होता है और कलम होती है। वह जिसके अंदर